स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक पोएट्री की शानदार क्लास। जी हाँ, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे भी कि असल में वास्तविक सुंदरता होती क्या है। तो दोस्तों इस कविता का नैरेटर जरूर मैं हूँ, इस कविता को आप सब लोगों के सामने वर्णित जरूर मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस कविता के जो अल्फाज हैं वो हैं थॉमस कैरियो जी के। अर्थात इस पोएम के जो कंपोजर हैं, जो पोएट हैं, जिन्होंने इसको लिखा है वो हैं थॉमस कैरियो। तो दोस्तों थॉमस कैरियो की जो बात है, जो उन्होंने अपनी इन 12 लाइनों में लिख करके हम सबके सामने दी है, आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस शानदार क्लास को। और हाँ दोस्तों, आज की ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो पोएट्री को पसंद करते हैं, जो कि पोएट्री लवर्स हैं। तो अगर आपके आसपास कोई और पोएट्री लवर्स है तो उसको ये जरूर सिखाइए। और हाँ, जो किसी भी तरीके की सुंदरता के पीछे भगता है उसको ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों इस पोएम को कवि ने 2 चरणों में व्यक्त किया है। पहली 6 लाइनों में कवि ने ये बताया है कि भौतिक सुंदरता होती क्या है, जो हमारे शरीर का आकर्षण होता है वो क्या है, क्या वो हमेशा रहने वाला है या फिर नहीं। तो चलिए सीखते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. तो देखिए दोस्तों, इस कविता की इन 6 पंक्तियों में कवि ने जो भौतिक सुंदरता के बारे में, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है उसके बारे में क्या बताया है। तो कवि कहते हैं, और ये पोएम उन सभी लड़कों को समर्पित है, उन सभी बॉयज को समर्पित है, उन सभी प्रेमियों को समर्पित है जो अपनी प्रेमिका के लिए उसके सुंदरता के पीछे हमेशा भगते रहते हैं, पागल रहते हैं। तो दोस्तों कवि बताते हैं कि ये सुंदरता हमेशा रहने वाली नहीं है। तो चलिए सीखते हैं कि ही दैट लव, कि कवि कहते हैं कि वह प्रेमी जो क्या करता है, लव्स प्यार करता है, अरोजी चीक्स, गुलाब जैसे गालों को, जो गुलाबी गाल होते हैं ना, गुलाब जैसे गालों से प्यार करता है, आपसे नहीं प्यार करता। किससे प्यार करता है? ये किसी सुंदर लड़की है तो उस लड़की से प्यार नहीं करते, उसके गुलाबी गालों से प्यार करते हैं। और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो किसी लड़की के गुलाबी गालों से प्यार करता है, या फिर उसके कोरल लिप्स, मूंगे जैसे जो होंठ हैं उन होठों की प्रशंसा करता है, मूंगे जैसे होठों की तारीफ करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डू सीक, और उसकी उन मृगनयनी आंखों में, अर्थात ये समझ लो दोस्तों कि उसकी आंखें जो सितारों जैसी आंखें होती हैं, सितारों जैसी चमचमाती आंखें, मृगनयनी आंखों में क्या करता है, ढूंढता है अपने प्यार को, नहीं ढूंढता किसको है, डथ सीक, उसे ढूंढता है क्या, उन आंखों में ढूंढता है एक फ्यूल, एक ईंधन के रूप में उनको ढूंढता है, टू मेंटेन हिज फायर, और अपने अंदर की प्यार की जो आग है उसमें उनको ढूंढता है। जरा समझने की कोशिश करिए, मैं इनको समझाता हूँ। ये कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, उनके मूंगे जैसे होंठ से प्यार करता है, और उसकी आंखों में अपने प्यार का ईंधन ढूंढता है ताकि उसके प्यार की जो आग है वो प्रज्वलित होती रहे। तो क्या होता है दोस्तों, एज ओल्ड टाइम, जैसे ये समय बीतता है, समय पुराना होता जाता है, समय बीतने पर क्या होता है, दिस डिके, ये सारी फिजिकल ब्यूटी नष्ट हो जाती है, ये जितना भी आज आपका बाहरी सुंदरता होती है ये नष्ट हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और जब दोस्तों ये सुंदरता ही नष्ट हो गई तो हिज फ्लेम, तो उसके अंदर की जो आग जो जलाए रखना चाहता है उसके गुलाबी होठों से, उसके गुलाबी गालों से, उसके मूंगे जैसे होठों से, और मृगनयनी आंख, हिरण के
नयन जैसी आंखों से जो उनसे क्या करता है, उसमें अपने ईंधन को ढूंढता है ताकि उसके प्रेम की आग प्रज्वलित हो। तो वे सभी क्या होते हैं, उसका फ्लेम, उसकी जो लव होती है, प्रेम की जो लव होती है, रोशनी होती है, मस्ट वेस्ट अवे, वो नष्ट हो जाती है। तो एक बार फिर समझाता हूं दोस्तों कि कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों की तारीफ करता है, उनसे प्यार करता है, उसके मूंगे जैसे होठों की तारीफें करता है, या फिर और अपने प्यार की आग को बनाए रखने के लिए उसकी आंखों के, उसके इस भौतिक सुंदरता को ही ईंधन मानता है। तो दोस्तों बताया गया है ऐसे लोगों के लिए कि जैसे ही समय बीतता है, अर्थात जैसे ही वो प्रेमिका उसकी बूढ़ी हो जाती है या फिर उसके ऊपर किसी तरीके का भौतिक जो सुंदरता है उसकी वो नष्ट हो जाती है, समय बीतने पर तो ये सभी नष्ट हो ही जाती हैं और फिर उसकी आग, जो वो प्रेम की आग बनाए रखना चाहता है, वो भी नष्ट हो जाती है और वो लौ, वो प्रेम की प्रज्वलित की हुई लौ बुझ जाती है। तो देखा दोस्तों कि ये जो प्यार होता है जिसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है, ये शरीर का प्यार, ये हमेशा जिसको जिस्मानी प्यार बोलते हैं, ये जिस्मानी प्यार कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए है, ये नष्ट हो जाता है। तो फिर ऐसा कौन सा प्यार है जो कभी नष्ट नहीं होता? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कवि अब कहते हैं दोस्तों, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। तो इन 6 पंक्तियों में दोस्तों कवि अब स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, आध्यात्मिक सुंदरता होती है, वो फॉरएवर रहने वाली है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इधर थी भौतिक सुंदरता जो समय के साथ नष्ट हो जाती थी, और इधर है आध्यात्मिक सुंदरता जो इंसान के मरने के बाद भी लोगों के दिलों पे जीवित रहती है। तो क्या बोलते हैं, बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन हमेशा शांत रहने वाले मन और दृढ़ रहने वाले मन में, हमेशा शांत और दृढ़ मन में, जेंटल थॉट, और उस मन में जिसमें जेंटल थॉट्स होती हैं, जिनमें अच्छे अच्छे विचार होते हैं, विनम्र विचार आते रहते हैं, एंड काम डिजायर्स, और उसकी इच्छाएं भी शांत होती हैं। अर्थात जो व्यक्ति मौनी होता है, जो व्यक्ति तपस्वी होता है, तपस्या का मेरा मतलब ये नहीं कि वो ऋषि मुनि बन जाए, तपस्या से मतलब है कि किसी भी अपने एक लक्ष्य के प्रति वो समर्पित रहने वाला व्यक्ति होता है, उसकी इच्छाएं इधर उधर डेविएट नहीं होती, विचलित नहीं होती। वो व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका मन दृढ़ है, जिसके मन में किसी भी तरीके की चंचलता नहीं है, और जिसके विचार अच्छे हैं, विचार पवित्र हैं, और जो जिसकी इच्छाएं शांत इच्छाएं हैं। तो दोस्तों हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और जिसके हृदय को कौन बांधता है, जिसके हृदय को हार्ट जो भरा होता है विद इक्वल, समान प्यार से बंधा होता है, जिसका हृदय सभी लोगों के प्रति एक जैसा ही बर्ताव करता है, सभी लोगों के प्रति एक समान प्यार रखता है, अर्थात वो अपने दुश्मन से भी प्यार से बात करता है और अपने दोस्त से भी प्यार से बात करता है, अपने दुश्मन को भी गले लगाता है और अपने दोस्त को भी गले लगाता है, अपने से छोटों को भी सम्मान देता है और अपने से बड़ों को भी सम्मान देता है। तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है दोस्तों कि ऐसे विचार वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे विचार वाले व्यक्तियों का जो प्यार होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वो एक ऐसी आग को प्रज्वलित करते हैं, उनका ये जो प्यार होता है वो ऐसी आग प्रज्वलित करता है, नेवर डाइंग फायर, जो कभी बुझती ही नहीं है, अर्थात एक ऐसी रोशनी, ऐसी लौ इनसे देदीप्यमान होती है, जलती रहती है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। और दोस्तों अंतिम लाइनों में कवि अपने व्यूज दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और कवि ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये जो लाइन ये बोल रहे हैं ये आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी सही होंगी। और जो ये बोल रहे हैं, क्या ये अब क्वेश्चन करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप सब भी क्या इससे संतुष्ट हैं? तो जरा बताइएगा। कवि कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सारे विचार नहीं होते, जहां पे स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं होती, आध्यात्मिक सुंदरता नहीं होती, शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती दोस्तों, मायने रखती है आपके विचार, मायने रखते हैं आपकी सोच, मायने रखती है आपकी वाणी, आप कैसा बोलते हो, कैसा सोचते हो और कैसा दूसरे से व्यवहार करते हो, कैसा बर्ताव करते हो, मायने वो रखता है। और कवि ये बोलते हैं कि जहां पे ये सारे विचार, ये शांत मन, ये सब ही नहीं होता, प्यार से बोली हुई वाणी नहीं होती, अच्छे विचार नहीं होते,
तो कहते हैं दोस्तों आई डिस्पाइज, मैं ऐसे प्यार से घृणा करता हूँ। क्या कवि कहते हैं मैं ऐसे प्यार से घृणा करता हूँ। और किससे घृणा करता हूँ? लवली चीक्स, ऐसे गुलाबी गुलाबी प्यारे प्यारे गालों से मैं घृणा करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता। और लिप्स, यहाँ पे मूंगे की तरीके के जो होंठ हैं उनको मैं नफरत करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता। और आईज, और ऐसी मृगनयनी आंखों को भी मैं पसंद नहीं करता। तो कवि ने क्या बोला दोस्तों अंतिम पंक्तियों में जो बताया कि अगर स्पिरिचुअल ब्यूटी किसी के अंदर नहीं है, अगर कोई आध्यात्मिक सुंदर नहीं है, तो भौतिक सुंदरता कभी कुछ मायने नहीं रखती। भौतिक सुंदरता तो कुछ पल के लिए है, जैसे ही समय बीतेगा ये नष्ट हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता एक ऐसी सुंदरता है दोस्तों जो कभी भी नष्ट नहीं होगी, हमेशा पहले तो लोगों की जुबान पर जिंदा रहेगी। और अगर आप या फिर जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ब्यूटी को मायने रखता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी वाले पर्सन को लोग जुबान के बाद दिल में जिंदा जरूर रखते हैं। और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, इटर्नल होता है, शाश्वत होता है, कभी भी ना मरने वाला होता है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो भौतिक सुंदरता के पीछे भगते हैं, तो उनको मेरा सलाह है, मेरा क्या, उनको कवि का सलाह ये है, थॉमस कैरो जी का सलाह है कि ऐसी ब्यूटी के पीछे मत भगिए जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाए। उस सुंदरता के पीछे मत भगिए जो आपको आपके मार्ग से, आपके मंजिल के रास्ते से विचलित कर दे। हमेशा ऐसे लक्ष्य पे नजर रखो और ऐसी सुंदरता के पीछे भगो जो हमेशा रहने वाली हो, 2, 4, 6 महीनों में, साल में, 10 साल में खत्म हो जाने वाली नहीं। और ऐसी सुंदरता है इस दुनिया में जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी। और स्पिरिचुअल ब्यूटी ही है दोस्तों द ट्रू ब्यूटी, असली सुंदरता वही होती है। वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा दोस्तों? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कम से कम अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए, अगर आप पोएट्री लवर हैं, आपको पोएट्री की और भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस या फिर नए नए आपको चीज़ें सीखनी है, पोएट्री से रिलेटेड, पोएट्री का जो समझाने का तरीका होता है वो आपको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। मैं आगे भी कई पोएट्री की क्लासेस लाता रहूँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।